नमस्कार दोस्तों। अब जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस समय पश्चिम बंगाल का दौरा शुरू होने वाला है अमित शाह का। और गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही मिनट में पहुँचने वाले हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वो शनिवार और रविवार 2 दिन रहेंगे और इन 2 दिनों में उनके कई कार्यक्रम हैं। उनका सबसे प्रमुख कार्यक्रम जो रहने वाला है उसमें सबसे प्रमुख माना जा रहा है जो टीएमसी के लीडर्स तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए जो कार्यक्रम आयोजित होगा और ये शनिवार में ही हो जाएगा। और हो सकता है कि जब आप वीडियो ये देख रहे हो उस समय तक ये हो भी चुका हो। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में अगले 3-4 महीनों की। इसमें जो फिलहाल अब स्थिति बनती जा रही है पश्चिम बंगाल में, जैसे कि अमित शाह के दौरे में जैसे ही अमित शाह पहुंचने वाले हैं उससे पहले ही लगभग 48 घंटे के भीतर भीतर 9 बड़े टीएमसी नेताओं के इस्तीफे हुए हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो बीजेपी जरूर ज्वाइन करेंगे, अब नहीं तो देर सवेर ज्वाइन करेंगे। शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि उसके बाद बाकी की भी ज्वाइनिंग कराई जाए। इसमें जो सबसे लेटेस्ट नाम जुड़ा है ये हैं बनश्री मैती। बनश्री मैती जो हैं उन्होंने वो ईस्ट मिदनापुर से एमएलए हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये 9वां इस्तीफा है फिलहाल जो 2 दिन का घटनाक्रम चला है। और वेस्ट बंगाल के अभी हाल फिलहाल जिन बड़े बड़े टीएमसी नेताओं ने टीएमसी को छोड़ा है वो हैं शुभेंदु अधिकारी जो कि परिवहन मंत्री थे वहाँ के। आपको उनके बारे में कई वीडियो हमने बनाए हैं, आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी भी होगी कि उनकी नाराज़गी ममता बनर्जी की जो पॉलिसी हैं अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाने की, इसके अलावा प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक से समझौता कर लेना और आईपैक द्वारा पार्टी को कंट्रोल करने की जो पोजीशन बन रही है उसके प्रति जो विरोध पनप रहा है कई महीनों से, उसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा विधायक जितेंद्र तिवारी, अभिजीत आचार्य, दीप्तांशु चौधरी और सीलभद्रा दत्ता, बनश्री मैती और कई ऐसे प्रमुख नेता हैं जिन लोगों ने अभी हाल ही में इस्तीफे दिए हैं। इनमें जितेंद्र तिवारी के बारे में एक जानकारी ये भी आ रही है कि जितेंद्र तिवारी आसनसोल से हैं, आसनसोल से टीएमसी के विधायक हैं और उन्होंने ये इस बात का खंडन किया है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अलबत्ता उनके बारे में खबरें यही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने फरहद हाकिम जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, शहरी विकास मंत्री हैं ममता बनर्जी की सरकार में, उनका उनसे विवाद है और काफ़ी दिनों से दोनों के बीच में हॉट टॉक चल रही है और बीजेपी का एजेंट तक उन्हें कह दिया था फरहद हाकिम ने। इस बात को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जितेंद्र तिवारी के बारे में एक बात और भी है कि जो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं बीजेपी के, वो आसनसोल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी माना जा रहा है कि आसनसोल में जितेंद्र तिवारी और बाबुल सुप्रियो का पंगा हो चुका है, इसलिए शायद जितेंद्र तिवारी अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी, अब नहीं तो थोड़े समय बाद हो सकता है कि बाबुल सुप्रियो उनके बारे में समझा भी दिया जाए। इसके अलावा जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि अमित शाह के दौरे से कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी के नेताओं की मीटिंग ली और उसमें ये जानने का प्रयास किया कि बताइए कौन कौन जा रहा है बीजेपी में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। संभवतः ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी ने ये जानने का प्रयास किया है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। इतने सारे विधायकों का इस्तीफा हो जाना, एक के बाद एक लोगों का टीएमसी को छोड़ना, बड़े बड़े पदों से इस्तीफा दे देना, आखिर ये सब चल क्या रहा है, और इसी की समीक्षा करने के लिए ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं मिल पाई हैं, लेकिन फिर भी ये जरूर है बात कि ममता बनर्जी इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं कि आखिर क्या हो रहा है पार्टी के भीतर, क्या चल रहा है और पार्टी की फंक्शनिंग इस तरह की क्यों चल रही है। फिलहाल स्थिति जो बन रही है
इसमें जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं अर्जुन सिंह, और पश्चिम बंगाल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और अर्जुन सिंह ने ये घोषणा कर दी है, अपने एक बयान में ये कहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने से पहले लगभग ममता बनर्जी के 60-65 एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या टीएमसी को छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। 200 से अधिक एमएलए हैं ममता बनर्जी के, और अर्जुन सिंह ये कह रहे हैं कि इतने भारी संख्या में एमएलए पार्टी को छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आकलन है बीजेपी का, और अगर बीजेपी इतना बड़ा आकलन कर रही है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी की सरकार बहुत अस्थिर रहने वाली है अगले आने वाले कुछ समय में। अटकलें तो ये लग रही थी कि शायद यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी अपने हाथ जलाना नहीं चाहती है, और बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी को हमने दूसरे अप्रत्यक्ष तरीके से घेरने की कोशिश की कि राष्ट्रपति शासन लगा दें या उनके खिलाफ कुछ और सीबीआई जांच वगैरह इस तरह के मामलों को उछाल दें, तो हो सकता है कि इससे एक ममता बनर्जी को एक क्या कहना चाहिए, अनपेक्षित तरीके से सिंपैथी मिल जाए लोगों की, और इसी वजह से बीजेपी राष्ट्रपति शासन से बच रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा पर जब हमला हुआ पिछले दिनों तो उस समय पूरी जोर शोर से मांग उठी थी, लेकिन अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने साफ हिदायत दे दी कि नहीं, हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, हम एक साधारण चुनाव की तरह ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाएंगे, और जो लाभ हमें मिलने का हम अनुमान लगा रहे हैं वो लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल बीजेपी के नेताओं का दावा है कि आने वाले समय में 60-65 एमएलए टीएमसी के बीजेपी में आ जाएंगे। ये एक बड़ा झटका होगा ममता बनर्जी को, लेकिन दूसरी ओर ये बीजेपी पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि क्या आप उधार के विधायकों पर अपना चुनाव जीतेंगे। चलिए ये मान लिया कि मध्य प्रदेश में तो आपको सरकार गिरानी थी कमलनाथ की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायक लेकर आपकी तरफ आ गए थे, लेकिन यहाँ आपको सरकार नहीं गिरानी है ममता बनर्जी की, आपको अपनी सरकार बनानी है। और अगर आप सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी के विधायकों को ही तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी का टिकट देंगे तो निश्चित रूप से इससे बीजेपी के उस कैडर बेस्ड जो उनका कार्यकर्ता है, जो उनके लिए सालों साल से काम कर रहा है, ममता बनर्जी से पंगा ले रहा है, उसके सामने भी बड़ी स्थिति पैदा होगी और उसका विचलित हो जाना स्वाभाविक है। तो देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी किस तरीके से इन पार्टी में बाहर से आ रहे नेताओं को हैंडल करेगी। शुभेंदु अधिकारी बड़े नाम हैं, जितेंद्र तिवारी आते हैं या कुछ और एमएलए आते हैं तो वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर 60-65 एमएलए इस तरह से आते हैं और उन सबको आप टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बीजेपी की भी किरकिरी होने की पूरी संभावना है। इसमें बीजेपी को बड़ा फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। फिलहाल तो खबर यही है, अमित शाह का दौरा शुरू हो चुका है 2 दिन का, कई नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आपात बैठक बुलाई है और उस बैठक में जानने का प्रयास किया कि आखिर पार्टी में असंतोष क्यों है, और उसमें सबसे जो प्रमुख नाम उभर कर सामने आए हैं संतोष की वजह अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे प्रशांत किशोर, आईपैक कंपनी के मालिक और राजनीतिक सलाहकार उनके, और फरहाद हाकिम जो कि उनके शहरी विकास मंत्री हैं। इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी। अमित शाह के दौरे को हम बराबर ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।